देखिए कितनी मजे की फूल गई है। और ये समझो कि ये लोहा है ऐसा, इस तरह जॉइंट की तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये देखें, वाह क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें कैसा लग रहा है। उम्र में जो जो माएँ ताज़ी ताज़ी बनी है ना, वो खाएं, उनके बच्चे भी मजबूत होंगे, बहुत अच्छा खासा उनको फीड जितना मर्जी पिलाओ, अच्छा खासा दूध भी होगा और बच्चे भी सेहतमंद होंगे और खुद भी वो सेहतमंद होंगे। तो जो नखरे करती हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि खा के देख रही हूँ, आहा माशाल्लाह। हाँ हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है मैं अभी से ये उड़ने लगी हूँ, इतनी मुझे पावर आ गई है एक चमचे से। वालेकुम, क्या हाल है बेटा, सब ठीक हैं, खुश? मेरी पोतियाँ पोते नवासियाँ नवासे माशाल्लाह तरक्की होती जा रही है, अल्लाह का करम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आपको खुशखबरी सुनाऊँ कि आज मेरे पोते के यहाँ बेटी हुई है, और जो हमें बहुत ही अच्छी लगती है और हम बहुत खुश होते हैं बेटी होने में। क्योंकि मेरी जो अपनी पोती थी वो जब हुई थी तो हम लोगों ने 100 नफल माने थे कि हमारी पोती होगी, मेरी पोती होगी तो मैं पढ़ूंगी। और वो माशाल्लाह आज उसकी भी पोती, उसकी भी बेटी हुई है, मेरी नवासी पड़पोती पोती के यहाँ बेटी हुई जो आज 4 साल की है। उसके बाद अब ये मेरे पोते के घर हुई है। समझ आ गई आपको? नहीं आई तो फिर मुझे पूछ लेना कमेंट में, मैं आपको बता दूंगी। और हमें बहुत खुशी हुई, हमें बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं इंतहा से ज़्यादा। और माशाल्लाह मेरी ये जो पोते क्या बेटी हुई, ये मेरी बिल्कुल अपनी पोती जैसी है, क्योंकि मेरी पोती माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है और अल्लाह ने इसको भी उसी तरह का किया है। और उसके लिए मैं पंजीरी बना रही हूँ, और वो असल में थोड़ी सी नाजुक तबीयत की है पोता बहू जो है, उसके लिए मैं ये पंजीरी बना रही हूँ। तो वो बस थोड़ी सी ज़्यादा खाने पीने वाली नहीं है, तो उसके लिए मैंने हल्की फुल्की सी पंजीरी बना रही हूँ, जो कि आज मैंने उसको भेजनी है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी बता दूँ। तो मैं इसलिए ये ज़्यादातर बना रही हूँ कि आजकल की बच्चियाँ ज़्यादा नखरे वाली होती हैं, खाती नहीं है, ये मोटे हो जाएंगी, भद्दे हो जाएंगी। तो असल में ये मेरी पोता बहू भी ऐसी है, तो इसके लिए मैं बिल्कुल मुख्तसर सी चीज़ बना रही हूँ। ये देखें, तो आप लोग भी इसी तरह बनाए, बस मुख्तसर चीज़ में मखाने, ये 2 और 4 चीज़ें नहीं डाल रही जो डालनी चाहिए थी, मगर वो कहती नहीं डालना, बस मुझे हल्की फुल्की बना के देना। तो मैं बच्चियों को लिए भी कह रही हूँ, अगर को और किसी ने इसी तरह की बनानी होगी तो मेरी पंजीरी देख कर बनाए। ये मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप दूसरा घी भी डाल लें, ठीक है। ये देखिए ये मेरी एक छटान चीड़ है। चीड़ जो होती है ना, चीड़ चीड़ समझे, बिल्कुल जैसे एक अल्फी होती है या कुछ होती है, ये इस तरह की होती है। और ये जिस्म में इतनी ताकत देती है कि इंतहा से ज़्यादा। आप खुद पढ़ेंगे, खुद देखें, रिसर्च करें और आप हैरान हो जाएंगे। अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ये थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। ये बिल्कुल जैसे कॉकपॉन होते हैं ना, इस तरह से ये फूल जाएंगी माशाल्लाह। कैसी ये बिल्कुल कॉकपॉन की तरह फूल जाएगी, ये बिल्कुल कॉकपॉन की तरह बन गया ना। अब ये मैंने ना इसको इस तरह निकालना है इसमें। अब इसी तरह मैंने जो और बची है उसको भी इसी तरह भूनना है। देखें ये मेरी सारी चीड़ देखें कितनी मज़े की फूल गई है। और ये समझो कि ये लोहा है ऐसा, इस तरह जॉइंट की तरह। और अब मैं ये ज़रा साइड पे रख के और चीज़ें रोस्ट कर लूँ। 1 चम्मच में और घी डाल रही हूँ। देखिए 1 कप बादाम है, ये वाला कप, और 1 कप ये काजू है, और आधा कप पिस्ता है। अब मैं इनको हल्का हल्का रोस्ट करने लगी। 2 चम्मच देसी घी डाला है, अब मैं इसमें हल्का हल्का इनको रोस्ट करूँगी। बिस्मिल्लाह। ये देखिए रोस्ट हो रहे हैं। ये जो बच्चियां छिले में हैं, जिनके बच्चे अभी अभी हुए हैं 10 दिन 8 दिन 5 दिन, मतलब 1.25 महीने तक आप ये खाएं। फिर आप लोग ना जब भी अपने घर में होंगी, काम करेंगे, हाय हाय नहीं करेंगे, कमर में दर्द नहीं होगा, किसी चीज़ में नहीं होगा, और ताकत होती है इन चीज़ों से। ये चीज़ें खानी चाहिए।
हम लोग देखिए अभी तक ताकत वाले हैं। ये खाते थे पीते थे गोंदे खूब, हम गोंद कहते थे उस जमाने में, हमारे ज़माने में कहते थे आज हमने गोंद बनाई। अब पंजीरी हो गई है, पंजीरी भी कहते पर ज़्यादातर हम लोग गोंद कहते थे। ये देखे ये अब बिल्कुल चटक गए हैं, बिल्कुल तैयार रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इनको निकालने लगी क्योंकि ज़्यादा नहीं करना, फिर कड़वे हो जाते हैं। ये देखिए ये 2 चम्मच में और देसी घी के डाल रही हूँ, बल्कि 2 चम्मच से भी ज़्यादा। ये इसमें मैंने सिर्फ 3 चम्मच देसी घी डाला है। अब इसमें 2.5 कप सूजी डालूंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 कप डाले और अब ये आधा कप डाला है, 2.5 कप हो गया ये सूजी। अब हमने इसको इतना भूनना और आस्ते आस्ते भूनना ताकि ये बिल्कुल ब्राउन रंग की हो जाए। तकरीबन 15 मिनट लगने हैं इसको भूनने में। ये देखें कैसे ब्राउन है। इसी तरह आपने भी करनी है इसमें, बस और किसी चीज़ में इतनी देर नहीं लगती, बस इसी में लगती है। इसको आपने बिल्कुल देखें वाइट से बिल्कुल ब्राउन ब्राउन हो गई है और इसी तरह, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये अब बिल्कुल माशाल्लाह तैयार है। अब हम जो हमने चीज़ें रोस्ट की हैं मैं उनको ग्राइंड कर लूँ, फिर आपको बताते हैं। ये ले देखें माशाल्लाह मेरी ये तैयार हो गई है। अब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ी ठंडी हो। ये आधा कप किशमिश है, इसको ज़रा ज़रा भून रहे हो इसलिए मैंने ये इसको थोड़ा सा भूनने लगी। आधा कप, 1 चम्मच देसी घी डाला है और आधा कप मैंने ये किशमिश डाली है। इसको हमने इतना करना है कि ये ज़रा ज़रा फूल के मोटी मोटी हो जाए। ये देखें मोटी होती जा रही है, अच्छी लगेगी फूली फूली भी। ये देखें कैसी फूल रही है, ऐसे मज़े की हो रही है। अब ये देखें कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह फूल रही है। ये 1 कप चीनी डाल रही हूँ इसमें। मैं इसमें ग्राइंड करके इसमें डालूंगी। अगर आपकी मर्जी है आप गुड़ डालें, इसमें कोई मसला नहीं है। ये चीनी डाली और ये साथ ये देखिए ये 2 चम्मच कमरकस। इसको ग्राइंड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल तैयार है। अब ये भी इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये डालने गोंद। अब ये देखें ये जो गोंद ये चीड़ थी ये बिल्कुल देखे फूल गई, ये फूल बन गया। अब मैं इसको पीसना है मैंने। बिस्मिल्लाह। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसको हमने इतना बारीक नहीं करना, थोड़ा थोड़ा दर दर सा रखना है। थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये देखें ये मेरी अब गोंद दरदरी पिसी है। अब मैं ये इसमें ये भी हल कर दूँ।
ये थोड़े से मैंने अलग से निकाले, ये मैं इसको बाद में ऊपर से डालूंगी। तो वो असर के जानों के लिए कितनी रहेगी? ये देखें, अब मेरे ये सारा कुछ तैयार हो गया। अब मैं ये जो मैंने मेवा था, ड्राई फ्रूट सारा ये रोस्ट किया था, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। वाह, कभी आपने सुना है कि ऐसी भी क्या नाम दादी सास भी होगी जो अपनी पड़पोती के लिए बना रही है, उसकी मामा के लिए, पड़पोते की बीवी के लिए बना रही है ये पोते की पोते की दुल्हन के लिए ये आए है। खाएगी तो अल्लाह करके मोटी हो जाए, कभी अरमान ही रहेगा उसको मोटा देखने का। बेचारा उस पोता मेरा बस हर वक्त यही कहता है ये मोटी होगी, ये मोटी होगी, मगर मैंने कहा मैं क्या करूं, खाती नहीं है तो मोटी क्या होगी वो। माशाल्लाह। अब चीनी अगर डालनी होगी तो आप अपनी मर्जी की डाल लें, उसको को भी मैंने कहा कि तो अपनी मर्जी की डाल लेना। गुड़ भी डलता है। माशाल्लाह अच्छी खासी बन गई है भाई। देखें, ये माशाल्लाह मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है। अल्लाह करे वो मेरी पोता बहू खाए और फिर जान बनाए, ताकि अगले साल फिर ये देखें, वाह क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें कैसा लग रहा है। ये देखें मेरी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं थोड़ी सी खा के देख रही हूँ। आहा माशाल्लाह, हाँ हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है मैं अभी से ये उड़ने लगी हूँ, इतनी मुझे पावर आ गई है एक चमचे से। वाह भाई वाह, अल्लाह करे मेरी पोता बहुत सारी खा ले और वाकई वो माशाल्लाह पहलवान बन जाएगी। वो मुझे उम्मीद है वो खाएगी। कम से कम इतना तो ख्याल रखे कि इतनी बूढ़ी होके मैं उसको बना के दे रही हूँ। ये मैं अपने पोते को एक दे रही हूँ बस चमचा। माशाल्लाह उसका काफ़ी खर्चा भी हुआ है। वाह वाह, कैसा है भाई? मजे का था बहुत। बहुत मजे का। पर तुम ना खाना, अल्लाह का नाम है, तुम आगे अच्छे खासा भैंसा बने हुए हो। अब आप लोगों को मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह मैंने अपने पोती बहू के लिए बनाई है, आप लोग भी इस उम्र में जो जो माएँ ताज़ी ताज़ी बनी है ना वो खाएं। उनके बच्चे भी मजबूत होंगे और अच्छा खासा उनको फीड जितना मर्जी पिलाओ, अच्छा खासा दूध भी होगा और बच्चे भी सेहतमंद होंगे और ख़ुद भी वो सेहतमंद होंगे। वो जो नखरे करती हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ नहीं डाला। हाँ, अगर आप लोगों ने डालना हो तो इसमें 3-4 चीज़ें और डलती हैं। मखाने भी डलते हैं इसमें, कद्दू के बीज डलते हैं इसमें, खोपड़ा डलता है। मतलब 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने कहा कि वो नहीं मैंने खानी, इसलिए मैंने नहीं डाली। आप डाल के खाएं, वो और मजबूत होंगे, सोने पे सुहागा और मजबूत हो गए। ये उसने बस इतना ही सा बताया तो इसलिए मजबूरन ये बनाना पड़ा। उनके लिए बनाया। ये जो चूज़ी होती हैं, थोड़ा थोड़ा नखरा करती हैं, नहीं खाया जाता, ये नहीं, बस इतना नहीं, बस ये हल्का फुल्का हो, तो ये उनके लिए बनाया। और आप लोग भी इस तरह का बनाए, जो नखरे करती हो ना, नहीं खाती हो, उनके लिए ये है। और आपने लाजमी बना के खाना। मेरा बेटा फिर भी ताकत है, मज़े क्या है। मेरा क्या बताऊँ, मेरा इतना मज़ा आ रहा है कि मैं क्या बता दूँ। मेरा पोता मेरा मुझे लगता है वो ज़्यादा खा जाएगा। ठीक है, अल्लाह बस आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करना और सब ने बनाना, जितनी बच्चों ने बनाना है मुझे कमेंट में करना है कि हमने बनाया है। ठीक है, जिन्होंने ये पहली दफ़ा देखी है उन सब ने मुझे सबका बर करना है, समझ गए? लाजमी तौर पे कुछ तो ख्याल कर लिया करो, एहसास कर लिया करो मेरी उम्र का भी।